माँ बाप की दुख भरी कहानी। एक छोटे से घर में जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ और दोनों ही लड़के थे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अच्छी नौकरी कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनवा दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ रहे, लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार न आए और इनमें लड़ाई झगड़े न हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की शादी भी हो गई। एक बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद दोनों बेटों के बूढ़े पिता की मौत हो गई। पिता के गुजर जाने के थोड़े ही दिन बाद दोनों बेटे और बहू माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को रोज खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ की खाने की जिम्मेदारी 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे, भूख न होते हुए भी मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाने लगा। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम नहीं लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती थी जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब एक बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी, तब बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहे थे। तब बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बना लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू फंक्शन के लिए निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर समझा लिया कि भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं, तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही करा लिया था। दोस्तों, दुनिया के सभी माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि बच्चे उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वो लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, अच्छा या बुरा, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होगा, ये तो तय है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।